वहीं यूक्रेन में 2 हफ्ते से जारी जंग से चीन को सबक मिलना शुरू हो गया, क्योंकि जैसे रूस यूक्रेन में घुसा था वैसा ही चीन ताइवान में करना चाहता है। रूस और यूक्रेन की जंग कब खत्म होगी किसी को पता नहीं। और इसीलिए अब कहा जा रहा है कि चीन रूस के नक्शे कदम पर नहीं चलेगा। वो सबक लेगा और ताइवान को हल्के में लेने की गलती नहीं करेगा। ये किसी से नहीं छुपा कि रूस हर मायने में यूक्रेन से ताकतवर है। उसके पास लंबी चौड़ी सेना है, जिसके आगे यूक्रेन वैसा ही है जैसे हाथी के सामने चींटी। लेकिन फिर भी जंग लंबी चली, 14 दिन बीत गए, लेकिन अब तक रूस का यूक्रेन पर कब्जा नहीं हो पाया है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर ने इसी ओर इशारा किया और ताइवान पर नजर गड़ाए बैठे चीन को सलाह दे डाली। I think President Xi and the Chinese leadership are a little bit unsettled by what they're seeing in Ukraine. They did not anticipate the significant difficulties the Russians were going to run into. I think हालांकि अमेरिका ने चीन को कम आंकने की भूल नहीं की, क्योंकि उसे मालूम है कि चीन ताइवान को हथियाने का कोई मौका नहीं छोड़ेगा। लेकिन जिस तरह से यूक्रेन में युद्ध लंबा चला, उससे चीन के हाथ पांव फूल गए। नौबत यह आ गई कि वो डबल गेम खेलने की फिराक में है, क्योंकि एक ओर वो रूस से दोस्ती की दुहाई दे रहा है, वहीं दूसरी ओर वो जंग में मध्यस्थता की पेशकश भी कर चुका है। यही नहीं, एक दिन पहले ही उसने फ्रांस और जर्मनी से कहा था कि वो शांति वार्ता के पक्ष में है, लेकिन दूसरी ओर वो अपने ताइवान प्लान को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश में भी जुटा हुआ है। और CIA के डायरेक्टर की बातों से साफ जाहिर था कि उन्हें चीन की नीयत का अंदाजा है। खबर है कि 2 दिन पहले चीन ने फिर से ताइवान के एयर स्पेस में घुसपैठ की थी और इसका एक लड़ाकू विमान ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में घुस गया था। ये इस महीने में दूसरी बार है जब चीन का लड़ाकू विमान ताइवान में घुसा, जिसके बाद ताइवान भी अलर्ट हो गया और उसने अपना एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम तैनात कर दिया। 2020 के बाद से चीन ने लगातार ताइवान में विमानों को भेजकर अपनी ग्रे जोन युद्ध नीति में बढ़ोतरी की। ग्रे जोन युद्ध नीति वो है जिसमें कोई देश सीधे बल का प्रयोग नहीं करता और अपने सिक्योरिटी टारगेट को पूरा करने की कोशिश करता रहता है।